आइडियल केरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग का स्वागत है। एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हाजिर हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन जो मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटिंग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको 3D फार्मूले और 2D फार्मूले दोनों बताएंगे। ठीक है ना, 3D फिगर के फार्मूले सारे और 2D फिगर के फार्मूले। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं फार्मूले। सबसे पहले 3D फिगर की बात करते हैं। ठीक है, तो 3D फिगर्स वो होते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। कितनी डायमेंशन होती है बेटा? 3 डायमेंशन। जहाँ पे 3 डायमेंशन होंगी वो फिगर क्या कहलाएंगे? 3D फिगर्स। जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्यूबाइड। क्यूबाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? घनाभ। क्यूबाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ। ठीक है, तो घनाभ किससे मिलकर बना है बेटा? तो रेक्टेंगल। 2D में जो एक फिगर है रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं, उससे मिलकर क्या बना है? घनाभ। ठीक है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये जस्ट फिगर बना हुआ है बेटा। इसमें देखेंगे ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी लंबाई, और ये ऊपर वाला इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, वैल्यूम, अगर क्यूबाइड का वैल्यूम यानी आयतन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? L, B और H। ठीक है, और अगर डायगोनल पूछे, डायगोनल मतलब विकर्ण पूछे, या फिर पूछे कि इस घनाभ में मैक्सिमम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा देंगे √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया बेटा। क्यूबाइड किससे मिलकर बना है? एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्यूबाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? घनाभ बोलते हैं। क्यूबाइड किससे मिलकर बना है? रेक्टेंगल। 2D में जो रेक्टेंगल मतलब जिसका हिंदी अर्थ होता है आयत, आयत से किसका निर्माण हुआ है? क्यूबाइड का। ठीक है, घनाभ का हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, अगर पूछेगा तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, फिर अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, जिसको इंग्लिश में CS यानी कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यूबाइड का आयतन पूछता है तो क्या हो जाएगा? क्यूबाइड का आयतन यानी वैल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। और अगर घनाभ का में विकर्ण पूछे, चाहे पूछे कि घनाभ में मैक्सिमम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो √L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्यूब 3D फिगर हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है बेटा, क्यूब का हिंदी अर्थ होता है बेटा घन। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और इसका निर्माण किससे होता है बेटा? स्क्वायर से। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू फार्मूला इस घन का क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब का, तो 2 ब्रैकेट में A गुणे A प्लस A गुणे A, जहां पर बेटा सेम यही, जब घनाभ में रखेंगे तो नया फार्मूला आएगा A इंटू A, A इंटू A, A इंटू A, तीनों जुड़ जाएगा, 3A² हो जाएगा, 2 से गुणा होगा तो 6A², यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6A²। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? जस्ट घनाभ में रखेंगे 2L प्लस बी इंटू एच, मैंने अभी बताया था। अब यहाँ L, B, H सब क्या है? बराबर है किसके? A से, तो इसमें रख देंगे बेटा 2 ब्रैकेट में A प्लस A इंटू A, तो बराबर 4A² हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूम देखेंगे मतलब घन का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? L इंटू बी इंटू एच, तो घनाभ का होता है। अब इसी में रखेंगे तो A इंटू A इंटू A बराबर A की पावर 3, और ये यहाँ पर क्या है बेटा? साइड से भुजा है। ठीक है, तो भुजा की पावर 3 हो जाएगा। डायगोनल यानी विकर्ण निकालेंगे बेटा, घन का भी विकर्ण निकालेंगे, या फिर कह सकते हैं कि घन में मैक्सिमम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? √L² प्लस B² प्लस H²। ये किसका था बेटा? घनाभ का। इसमें रखेंगे तो A² 3A² हो जाएगा। A का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा A√3, यानी भुजा √3 होगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा 4 फिगर और है जो आपके 3D में आते हैं। पहला होता है बेटा सिलेंडर, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। हिंदी में इसको लंब वित्तीय बेलन बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कोन,
कोन का मतलब क्या होता है बेटा? कोन का मतलब होता है शंकु, ठीक है। और तीसरा है स्फीयर, जिसका मतलब क्या होता है? गोला। और फिर नेक्स्ट देखेंगे हेमी स्फीयर, जिसका मतलब क्या होता है? अर्ध गोला, ठीक है। ठीक है, देखिए बेटा सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर देखते हैं। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr h प्लस r, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा बेटा? जिसको हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, उसका क्या हो जाएगा? 2πr इंटू h। और आयतन का, सिलेंडर का आयतन यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²h, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखते हैं बेटा, जिसको कोन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको शंकु बोलते हैं, ठीक है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा? 2πr ब्रैकेट में l प्लस r, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πrl, ठीक है। और v इक्वल टू 1/3πr²h, ठीक है। वॉल्यूम का 1/3 किसका क्षेत्र आयतन होता है बेटा? कोन का, ठीक है। मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है, अभी आपको समझा देंगे। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्फीयर। स्फीयर मीन्स क्या होता है? गोला। स्फीयर मीन्स क्या होता है? गोला। तो गोले का टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होता है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, बस समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम बराबर क्या होगा बेटा? वॉल्यूम आपका बेलन का 4/3πr³। वॉल्यूम क्या होगा इसके गोले का? 4/3πr³, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या होता है बेटा? हेमी स्फीयर यानी अर्धगोला। हेमी स्फीयर को क्या बोलते हैं बेटा? अर्धगोला। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3a² होता है। क्या होता है बेटा? 3a²। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2a²। समझ में आई? मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3a² और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और 2a² और b बराबर 2/3πr³, ठीक है। सब मैंने बना दिया बेटा। ये टोटल ये इतना डिस्टेंस क्या कहलाती है? r कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? r यानी त्रिज्या कहलाती है। बस समझ में आई? और ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी, डायमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक लाइन लिखी है इसको आप समझ लीजिए बेटा कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr², इसका 1/3 वॉल्यूम किसका होता है बेटा? कोन का। किसका होता है? कोन का। और 4/3 किसका होता है बेटा? स्फीयर यानी गोले का। और 2/3 किसका होता है? अर्ध गोले का। बात समझ में आई? मतलब सिलेंडर से रिलेट सारी वॉल्यूम आपके होते हैं। तो एक ट्रिक के जरिए आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये इतने जितने हम आपको मैंने अभी तक आपको जितने भी फार्मूले बताए वो सब 3D फिगर के थे। मतलब 3D मतलब बेटा 3 डायमेंशन। इसमें 3 डायमेंशन की बात की गई, एक थी लंबाई, एक थी चौड़ाई और एक थी ऊंचाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2D फिगर के बारे में। पहले इसके बारे में देख लीजिए बेटा थोड़ी देर, उसके बाद हम 2D फिगर के बारे में बात करते हैं, ठीक है।